हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का एक ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स को अगर हम स्टडी कर चुके हैं और रिडक्स रिएक्शन चैप्टर को अगर हम स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर, तो इस चैप्टर को समझने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। यह एक ब्रांच होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical change due to electric current and vice versa. What do you mean by vice versa? इसका उल्टा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी वह केमिस्ट्री होती है स्टूडेंट जिसके अंदर हम करंट को, केमिकल करंट है, केमिकल एनर्जी है, वो हमारी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, और इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा है केमिकल एनर्जी की वजह से। और सिंपल टर्म्स में इसको सिंपली हम बोल सकते हैं, अगर सिंपल मैनर में हम बोल सकते हैं तो हम क्या समझेंगे कि केमिकल एनर्जी हमारी चेंज होगी एक प्रकार से, गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किसके अंदर कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। इन्हीं इंटर कन्वर्जन्स को ही हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब ये केमिकल चेंज किसकी मदद से होते हैं? दीज केमिकल चेंज टेक प्लेस, केमिकल चेंज टेक प्लेस due to redox reaction. Yes, this is already you know student, यह टर्म हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, redox reaction। अब redox reaction होती क्या है, चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे ये 10th क्लास में भी शुरू हो जाती है, 11th में भी पूरा चैप्टर बनता है, और 12th क्लास में इनका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं। आपको नाम से ही पता है स्टूडेंट, और बहुत ही सिंपल टर्म्स में आप जानते हैं रिएक्शंस अगर बोलते हैं तो ये वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब जहां पर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट, आप बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान डेफिनेशन भी जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। बहुत पहले क्या किया जाता था, ऑक्सीडेशन को समझने के लिए मेटल को ऑकर करते थे, मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालते थे। तो मेटल को जब भी निकालते थे ओल्ड पर्सन से, तो वो क्या होती थी? मेटल हमेशा किसके साथ मिलती थी? ऑक्साइड फॉर्म के अंदर मिलती थी। यानी मेटल के साथ हमेशा क्या जुड़ी हुई होती थी? ऑक्सीजन जुड़ी होती थी। उसी फॉर्म को उन्होंने ऑक्साइड फॉर्म बोलते थे, और उसी से उन्होंने बताया वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस करता है उसी को उन्होंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन बोला। अब रिडक्शन क्या हो जाएगी? वेयर लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, जहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है उसको उन्होंने क्या बोला? रिडक्शन बोला। ओके, अनदर टर्म्स में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, वेयर लॉस ऑफ, यानी कि जहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस,
लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसको उन्होंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन बोला। और जहां पर वेयर गेन ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको उन्होंने क्या बोला, रिडक्शन रिएक्शन बोला। ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इनिशियल डेफिनेशन है जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं और अभी तक भी पढ़ रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के बारे में। तो चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो ऑक्सीडेशन में आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन वेयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, यानी कि ये मॉडर्न डेफिनेशन है और बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है सभी स्टूडेंट्स को कि वेयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जहां पे नुकसान होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ओके, अगर बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन हमारी क्या होगी, इसका बिल्कुल इनवर्स हो जाएगी, वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, जहां पर गेन ऑफ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का टेक प्लेस करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन। ये हमारी बहुत जगह पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर यूज होगी। अब एक और पार्ट में हम डेफिनेशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन के अंदर हमारा क्या होगा, वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट गेट्स इंक्रीज, जहां पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जहां पे वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, जहां पर ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो चलिए अब स्टूडेंट्स आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी होती क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन का इंक्रीज और डिक्रीज किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट को बिल्कुल आसान और सिंपल डेफिनेशन में समझना है। इट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड कंडीशन, बॉन्डेड मॉलिक्यूल। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड बने हुए हैं मॉलिक्यूल, उसमें जो चार्ज होता है किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि सिंपल समझ सकते हैं कि चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं और उसका चार्ज कितना है उसको ही हम उसका क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हमारा क्या होगा, चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और रिडक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, चार्ज है वो घट जाएगा। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अब हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक टर्मिनोलॉजी हम आपको पढ़ा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इनिशियल कुछ रूल्स हैं उनके बारे में जानना होगा, कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको समझना होगा, तभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट एलिमेंट विद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस have जीरो चार्ज। अब जो एलिमेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं उनके ऊपर क्या होगा, जीरो चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा मॉलिक्यूल दे दिया कोई भी H2, ये एक मॉलिक्यूल है लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, Cl2 ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, Na अगर कोई दे दिया अकेला, ठीक है। गोल्ड अगर देते हैं, सिल्वर अगर हमारा देते हैं, ये सिल्वर है, ये हमारा
गोल्ड है, तो इन सब के ऊपर क्या होगा, दे कैरी द जीरो चार्ज, इन सब के ऊपर क्या होगा, हमारा जीरो चार्ज माना जाएगा। ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट अगर कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, दैट इज जीरो, उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप कैरी +1 चार्ज। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, यानी एस ग्रुप का जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप हमारा कौन कौन सा होता है, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। दीज ऑल एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, इन सब के ऊपर हमारा क्या माना जाता है, +1 चार्ज माना जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम और फ्रेंशियम, इन सब के ऊपर हमारा क्या चार्ज माना जाएगा, +1। इन सब के ऊपर +1 चार्ज हमारा होता है, ये याद रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप कैरी +2 चार्ज, जो हमारे एलिमेंट हैं सेकेंड ग्रुप के, उन सब के ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है, बेरिलियम है, +2 है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब के ऊपर क्या होगा, हमारा +2 चार्ज होगा, ये याद रखना है। ओके, रूल नंबर 4 की हम बात करते हैं। सो फोर्थ हमारा क्या कहता है, चार्ज ऑन हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, चार्ज ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का चार्ज शो करता है स्टूडेंट। हाइड्रोजन हमारे 2 चार्ज शो करेगा, एक कंडीशन में चार्ज शो करेगा दैट इज -1, और एक कंडीशन में हमारा चार्ज शो करेगा दैट इज +1। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं कि माइनस चार्ज किस कंडीशन में शो करेगा और प्लस चार्ज किस कंडीशन में शो करेगा। डियर स्टूडेंट, इस दोनों प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी समझने की जरूरत है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड। अगर 2 एलिमेंट हैं ए और बी, ठीक है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो इनमें से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और वही उसी अट्रैक्टिंग पावर को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा। तो हाइड्रोजन अगर हमारी बात करते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, वह इसके साथ, ये किसके साथ अटैच होगा, मेटल के साथ अटैच होगा। ठीक है, जब भी ये किसी मेटल के साथ अटैच होगा तो ये क्या शो करेगा, इट ऑलवेज शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट -1। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं NaH सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड की अगर बात करते हैं तो सोडियम पे +1 चार्ज और हाइड्रोजन पे -1 चार्ज माना जाएगा। दूसरा अनदर एग्जांपल लेते हैं MgH2, ठीक है, इसके अंदर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और हाइड्रोजन के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे क्या हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा, और 2 है तो 2 हो जाएगा। दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -1। ये हमारी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, कौन है, हाइड्रोजन। कब, जब ये किसी मेटल के साथ अटैच है। हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या शो करेगा, -1 शो करेगा। In that case, it will show positive
इन केस ऑफ नॉन मेटल। अगर ये किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल HCl, अगर एग्जांपल देखते हैं हमने तो HCl के केस में, HCl में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज और इसके ऊपर +1 चार्ज हो जाएगा। H2O वाटर, वाटर में ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज होगा और मल्टीप्लाई 2। सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 चार्ज शो करेगा और मेटल के साथ -1 चार्ज शो करेगा। दैट इज क्लियर, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। दैट इज चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन चार्ज शो करती है -2 टू +2, -2 से +2 तक ये चार्ज शो करती है। अब बात करते हैं कैटेगरी कि -2 में हमारा -2 चार्ज कब शो करती है, इन मैक्सिमम ऑक्साइड, इन मैक्सिमम ऑक्साइड ऑक्सीजन शो -2 चार्ज, ठीक है, -2 चार्ज शो करती है मैक्सिमम ऑक्साइड के साथ। अगर बात करते हैं हमारा -1 शो करेगा दैट इज परऑक्साइड के साथ। परऑक्साइड जितने भी है, जैसे ऑक्साइड तो हमारे क्या हो गए, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो H2O हो जाता है हमारा, H2SO4 हो जाता है। इन सब के अंदर तो क्या करेगा, -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर परऑक्साइड की बात करते हैं तो उस केस में ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी शो करेगा -1। जैसे केस ले सकते हैं H2O2, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट होता है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म करता है दैट इज सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, ये ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं दैट इज KO2। KO2 के साथ क्या होगा, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कैसे, जैसे आपको पता स्टूडेंट, अभी हमने रूल में पढ़ा था फर्स्ट रूल के अंदर कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट है, यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। अब इसको पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर तो चार्ज 0 होना, तो इसको क्या होगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर है -1 और दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर है -1/2 चार्ज होगा। दोनों चार्ज मिलकर के क्या बना लेंगे, -1 बनाएंगे और टोटल +1 -1 दैट इज 0। ये होगा हमारा केस सुपर ऑक्साइड के साथ। अगर बात करते हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है, तो उनके दो स्पेसिफिक केस हैं। वो केस कब है हमारे फ्लोरीन के साथ। तो अब बात करते हैं इसकी +1 ऑक्सीडेशन, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ जब भी कंबाइन करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एग्जांपल देखते हैं O2F2, ठीक है। O2F2 के मॉलिक्यूल को अगर थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो फ्लोरीन के ऊपर क्या है, -1 चार्ज है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, अब आपस में तो इनका क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये इसका चार्ज शो करता है ना इसको चार्ज शो करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे +1 चार्ज शो करेगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 है तो इस पे ये +1 चार्ज शो करेगा इन केस ऑफ फ्लोरीन के केस में। अगर बात करते हैं इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का, तो उस केस में क्या होगा, ये भी किसके साथ करेगा, विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ ये शो करेगा। कैसे, एग्जांपल है हमारा
OF2। OF2 में भी क्या करेगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा एक प्रकार से -1 दैट इज -2, और ये क्या शो करेगा उस केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे पढ़ा है कि -2 से लेकर के +2 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीजन शो करता है। तो ये कुछ रूल है स्टूडेंट, ये रूल अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे से याद हो जाते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कभी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वो आसानी से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट है सभी बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है फाइंड आउट करने में। 11th क्लास के 12th क्लास के सभी बच्चे इससे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट है निकालें कैसे। अब ये रूल तो हमने याद कर लिए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम समझते हैं, मान लो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, फॉर एग्जांपल KMnO4, ये दिया है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं OE लिख रहा हूं ऑफ मैग्नीज का पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है, लेट अस कंसीडर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या मान लेते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम मान लेते हैं X, ठीक है। और याद कर चुके हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, दैट इज +1, ठीक है। अब इसका X माना है, ऑक्सीजन का हमें पता है अगर सिंपली ऑक्साइड फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2 होगा, तो इसका -2 हो जाएगा, ओके। और साथ में कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल है, तो साथ में मल्टीप्लाई बाई 4। अब टोटल मॉलिक्यूल का अगर हम चार्ज देखते हैं तो टोटल मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है, दैट इज 0। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो +1 दैट इज X, और ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अगर इसको दैट इज इक्वल टू 0 अगर और सोल्व करते हैं, X -7 दैट इज इक्वल टू 0, और X की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज 7। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। तो ये मैग्नीज की हमारी क्या हुई, ऑक्सीडेशन है स्टेट हुई। इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू गेट दिस टॉपिक।